नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मदनदीप, प्रोग्राम पंजाब नामा में तुहाडा स्वागत है। अज असी जिस शख्सियत नाल गलबात करन जा रहे हैं वो PGI दे बहुत वड्डे मन्ने परमन्ने डॉक्टर मन्ने जाते हैं। पूरी दुनिया दे विच उन्हां दा नाम है, चाहे वह फ्रांस होवे, यूरोप दे चाहे होर देश होण, अमरीका होवे या इंडिया होवे। क्योंकि जिन्हां दा मैं तुहाडे नाल तारफ करान जा रहा, हाल ही विच फ्रांस दे विच लैक्चर दे के आए हैं और उस लैक्चर दे विच इंडिया दा जिस तरह इन्हां ने नाम बनाया है वो साडे लई बहुत माण वाली गल है। ये ने डॉक्टर संतोष कुमार। पहला सब तो स्वागत सर। डॉक्टर संतोष कुमार PGI दे मूत्र रोग विभाग दे प्रोफैसर ने और इन्हां ने अजिहे मरीज ठीक किए है जिहड़े कि प्रोस्टेट कैंसर दे नाल पीड़ित सन और जिहड़े अपनी जिंदगी नूं इउं समझ रहे सी कि हुण असीं जिउणा नहीं। सो प्रेस साहब, सब तो पहला मैं तुहानूं यही पुछना चाहांगा, जिस तरह करोना काल है और इस करोना काल दे विच आम तौर ते जिहड़ी एक अफवाह उड्डी हुई है कि कैंसर दे मरीजां लई ये खतरनाक है। प्रोस्टेट कैंसर दे मरीज लई करोना कितना को खतरनाक है जी? कोरोना जितना और लोगों के लिए खतरनाक है उतना ही प्रोस्टेट कैंसर के मरीज के लिए भी खतरनाक है जी। लेकिन सारे प्रोस्टेट कैंसर के मरीज के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है जी। जो पेशेंट को डायबिटीज है, किडनी फेल्योर है या कीमोथेरेपी के कारण खून की जो सेल होते हैं जो वायरस से, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, लड़ते हैं, उसकी कमी होने पे ये उनके लिए खतरा का कारण बन सकता है जी। सारे लोग जो प्रिकॉशन लेते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, मास्क लगाते हैं और जिनको कीमोथेरेपी नहीं चल रही होती है जी, उसको इतनी ज़्यादा खतरे की और लोगों की तुलना में ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती है जी। यदि वो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उनका हीमोग्लोबिन ठीक है, उनका किडनी का फंक्शन ठीक है, ब्लड शुगर नॉर्मल है और सेल का जो काउंट है वो नॉर्मल है, तो उनको ज़्यादा खतरे की बात नहीं है यदि कीमोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो, यदि वो सारा प्रिकॉशन लेते हैं तो जी। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज जो होता है वो भी ज़रूरी है और कोरोना से बचाव भी ज़रूरी है। इसलिए दोनों चीज़ का बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है कोविड के समय में, कोरोना के समय में जी। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोस्टेट है ये किस तरह की बीमारी है? प्रोस्टेट जिन्हों असीं पंजाबी च गदूद भी कहने हाँ, ये बीमारी है की असल च? गदूदा और प्रोस्टेट जो है एक ग्लैंड है, पुरुषों का मर्दों का एक ग्लैंड है जो सेक्स ग्लैंड कहते हैं जी। ये पेशाब के थैली के निचले हिस्से में होता है जी और ये सेक्स के में सेमेन की मात्रा जो कि फर्टिलिटी के लिए, बच्चे होने के लिए जरूरी है जी। जो स्पर्म होते हैं उसका हेल्थ मेंटेन करता है जी। वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन जी। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है ये प्रोस्टेट की ग्लैंड भी बढ़ती जाती है जी। ये प्रोस्टेट की ग्लैंड दो तरह की बढ़ती है, एक तो कैंसरस होती है, दूसरी जो होती है नॉन कैंसरस होती है। जो नॉन कैंसरस होती है वो तो उम्र के साथ बढ़ती है और रुकावट करती है। जो कैंसरस होती है वो बॉडी में फैल सकती है, हड्डी में फैल सकती है और किडनी को ब्लॉक कर सकती है और ग्लैंड में फैल सकती है और पैर की खून की नली को ब्लॉक कर सकती है। कभी पेशाब में खून ला सकती है, कभी पेशाब को बंद कर सकती है, कभी किडनी की नली को बंद करके किडनी फेल्योर करवा सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा खतरनाक होती है। गदूदा केवल पेशाब में रुकावट कर सकती है, कभी इन्फेक्शन कर सकती है, कभी पेशाब में खून ला सकती है। लेकिन गदूदा सिंपल BPH होती है जो कि नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होती है। जो कैंसरस नहीं है वो केवल रुकावट कॉज करती है, सिम्टम्स कॉज करती है, वो फैलती नहीं है। तो दोनों बीमारी अलग अलग होती है, दोनों बीमारी का इलाज भी अलग अलग होता है। तो दोनों बीमारी दे विचों जिहड़ी गदूद दा सिंपल रोग है जिन्हों असी वधे हुए गदूद पंजाबी विच कहंदे हाँ,
ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ हम ये कहते हैं कि बड़े हुए गदूद, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ कि नहीं? गदूद जो नॉन कैंसरस होती है जी जो फैलती नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है जी अर्ली बीमारी का इलाज केवल दवा से संभव है जी। एक अल्ट्रासाउंड किडनी प्रोस्टेट एंड ब्लैडर और पेशाब कितनी रुक जाती है जी उसके लिए करनी पड़ती है और एक ब्लड टेस्ट होती है PSA करानी होती जी। है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जी एक तरह का ब्लड टेस्ट है उससे देखते हैं ये कोई कैंसर तो नहीं हैगा जी। यदि कैंसरस नहीं है PSA नॉर्मल है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दवा से काफ़ी हद तक इलाज संभव है यदि पेशाब की दिक्कत दवा से कम नहीं होती है तो फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है सर्जरी की कुछ कंडीशन होती है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब दवा से पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है पेशाब में खून बार बार खून आंदी है और पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो PSA की बात आप कर रहे हैं, PSA कितनी देर बाद कराना चाहिए मरीज नू जी? साल 2 साल के इंटरवल पे PSA की टेस्ट 50 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनको पेशाब की दिक्कत है या नहीं भी दिक्कत है तो 50 साल के ऊपर के लोग साल 2 साल पे एक बार PSA टेस्ट करानी चाहिए। गदूद का खान पीन नाल भी कोई संबंध है जी? गदूदा का खान पीन नाल प्रोस्टेट का खान पीन नाल बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है जी, लेकिन एनिमल फैट और विटामिन की कमी से ये प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। कौन सा ज़्यादा विटामिन कम होने से ये? विटामिन D की कमी से और रेड मीट खाने से एक्सेस एनिमल फैट खाने से पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। जिसके परिवार में प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत होती है उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की चांस ज़्यादा होती है। आमतौर पर यह देखा गया है प्राइवेट बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो बोर्ड ला के रखते हैं कि साडे कोले गदूद दे इलाज है, साडे कोले आके तुसी ऑपरेशन कराओ, कि हर गदूद दे विच ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है? हर गदूद के बीच ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होती है जी। गदूदा तो हर मर्दों को गदूदा होता है, BPH होता है, प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट तो नॉर्मल सबको होता है बड़े हुए जैसे हाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 50 साल से वैसे वैसे गदूद बढ़ता जा सकता है जी। तो सबको गदूद बढ़ने के बावजूद भी सिम्टम्स नहीं होती है जी। 100 में 30 लोग को सिम्टम्स होती है जी। 30 लोगों में से केवल 30%, यदि 100 में 30 लोग का है तो उसका 30% मतलब 10 लोगों को ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है जी। बाकी लोगों को मेडिसिन से काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकती है और ये भी देखना होता है कि कोई कैंसरस तो नहीं है क्योंकि दोनों सर्जरी डिफरेंट होती है। प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है दूरबीनाल पेशाब के रास्ते हो जाती है। प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी रोबोटिक सर्जरी होती है, रोबोट नाल सर्जरी होती है। तो दोनों का इलाज अलग अलग होता है और मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट से गदूदा का प्रोस्टेट का इलाज संभव है। आराम नहीं आने पे, पेशाब की तकलीफ कंट्रोल नहीं होने पे, बार बार इन्फेक्शन होने पे या पेशाब में खून आने पे या मीडियन लोब जब बड़ा होती है, रास्ते में ब्रिज की तरह बांध की तरह मीडियन लोब बढ़ी हुई होती है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है जी। तो दिक्कत आने पे किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसका इलाज यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं और अन्य लोगों से दवा या दवा के दुकान से दवा लेने से टेस्ट नहीं करने पे ये पता नहीं चलता है कि ये बीमारी कोई कैंसर तो नहीं है। तो दवा से सिम्टम्स तो ठीक हो जाती है लेकिन कैंसर बढ़ती जाती है। तो बीमारी का किस तरह पता लगेगा किसी को कि मैनू गदूद है? इसका कैसे पता लगेगा कि मुझे गदूद है? अल्ट्रासाउंड नाल ये पता चल जाती है कि गदूदा कितनी बढ़ी हुई है, पेशाब कितनी रुकती है। पोस्ट वॉइड रेजिड्यू कहते हैं, पेशाब करने के बाद पेशाब के थैली में कितनी पेशाब बच जाती है। और एक टेस्ट होती है PSA
वो पीएसए टेस्ट कराने से ये पता चलती है कि ये कैंसरस तो नहीं है। लेकिन पीएसए से हर समय घबराने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी पेशाब नाल इन्फेक्शन होने की वजह से भी पीएसए बढ़ सकती है। और जब पीएसए बढ़ी होती है तो बैक पैसे से, पिछवाड़े से, टट्टी के रास्ते से, फिंगर से जांच किया जाता है कि ये हार्ड प्रोस्टेट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यदि कुछ होती है तो एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है, प्रोस्टेट की बायोप्सी कराने की जरूरत होती है और पीएसए में पेट कराने की जरूरत होती है। लेकिन जो नॉर्मल लोग ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ है, ਉਹ टेस्ट नहीं कराਉਂਦੇ, कच्ची लस्सी पी लेंगे घर 'ਚ, दूध में पानी डाल के पी लेते हैं कि पेशाब खुल के आ जाएगा, बस ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले यही आप सलाह देते हैं कि वो टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं या आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और डॉक्टर से संपर्क करें, आप यही सलाह दोगे? पेशाब की कोई तकलीफ 50 साल के ऊपर के लोगों को होती है तो अल्ट्रासाउंड जरूर करानी चाहिए, पीएसए टेस्ट जरूर करानी चाहिए और कोई यूरोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए जी कि ये कैंसरस है या साधारण प्रोस्टेट है। दोनों का इलाज डिफरेंट होती है। डॉक्टर साहब कोई अपना एक्सपीरियंस दसो सानू कि तुसी किस तरह के जिहड़े कैंसर के मरीज ने, गदूद कैंसर के मरीज जो है, तुसी किस तरह के ठीक किए ने? इंडिया में लोग टेस्ट कम कराते हैं तो 80% लोग में बीमारी फैली हुई होती है। केवल 20% पेशेंट जो आते हैं उनकी बीमारी अर्ली स्टेज में होती है। अर्ली स्टेज में जब बीमारी होती है तो जड़ से उसको काट के निकाल देते हैं। रोबोट के सर्जरी हम करते हैं। रोबोट द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को बिल्कुल काट के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जब कैंसर फैली हुई होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर गई हुई होती है, तो हम इसको कंट्रोल करते हैं कि इसको आगे फैलने से रोके, इसकी कैंसर की जो खुराक है उसको बंद कर देते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट देके ये कैंसर को कमजोर करते हैं कि कैंसर बहुत ज्यादा तंग ना करे पेशेंट को और पेशेंट की जिंदगी लंबी हो सके। लेकिन एक हार्मोन का इंजेक्शन या जो ट्रीटमेंट होता है हार्मोन का, उसके बाद ये कैंसर फिर से बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो हमें दूसरी दवा ऐड करने की जरूरत होती है और कभी कभी हमें 2-3 दवा एक साथ देने की जरूरत होती है कि हम कैंसर को बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल करें। ये बात तो जो गदूद की बीमारी है, इस दे विच किन्ने % कैंसर के मरीज तुहाडे कोल आउंदे ने? जो गदूद की बीमारी वाले मरीज तो अगे कैंसर वधदी है, किन्ने लोकां नूं गदूद के मरीजां नूं कैंसर होने का चांस रहिंदा है? कितने लोगों को गदूद की जो कैंसर है? देखें 50 साल से एबव का पॉपुलेशन ले तो 10 में 1 लोग को कैंसर हो सकती है, प्रोस्टेट कैंसर से 7 में 1 लोग को प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ता जाता है। 80 साल 90 साल के उम्र में लोगे तो आप देखोगे, सबका जांच करोगे तो पता चलेगा कि 2 में 1 लोग को भी प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस हो सकता है। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है इसकी रिस्क भी बढ़ती है, प्रोस्टेट की सिम्टम्स भी बढ़ती है। तो ये प्रोस्टेट हो ना, प्रोस्टेट की बीमारी ना होवे, इस दे लई की कीता जाना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट तो एक नेचुरल, जैसे एज के साथ हम बूढ़े होते हैं, हमारी बाल सफ़ेद होती है, दांत कमज़ोर होकर झड़ जाती है, वैसे प्रोस्टेट की सिम्टम्स तो होती ही है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा होती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है प्रोस्टेट की दिक्कत बढ़ती चली जाती है। इसमें है कि यदि आप कुछ वेजिटेबल्स, विटामिन्स का सेवन करते हैं तो पाया गया है कि इसकी दिक्कत कम होती है। और रेड मीट, अल्कोहल, फैट, कॉफ़ी ये सब लेने से इसकी दिक्कत ज़्यादा पड़ती है। तो मेन बात है जब सिम्टम्स आती है तो ये देखना
की जरूरत पड़ती है कि ये कैंसर तो नहीं है। एक बार क्लियर हो गया ये कैंसर नहीं है, फिर साल 2 साल में PSA की टेस्ट करनी होती है और सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं कि पेशाब की नली को दबा देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो पेशाब की नली को दबा देता है, तो हम मेडिसिन देते हैं कि ये रिलैक्स हो जाए और वो ट्यूब जो है वो ब्लॉक ना करे, पेशाब की नली को प्रोस्टेट ब्लॉक ना करे। दूसरा ट्रीटमेंट होता है जो कि दवा देते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कम हो जाए। जब साइज कम हो जाएगा तो रुकावट कम डालेगी। ये 2 ट्रीटमेंट देते हैं नॉन कैंसरस प्रोस्टेट। और कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है और कभी कभी सर्जरी जरूरी भी होती है क्योंकि दवा काम नहीं करती है। और जो सिम्टम्स है उस एक सिम्टम्स होती है कि रात को बार बार पेशाब आना। ये दिक्कत आम कॉमन है, 50-60 साल के आप पुरुषों में आप देखेंगे तो ये आम बात है कि वृद्ध लोग में, बुजुर्ग लोग में रात को 2 बार उठना, 3 बार उठना पेशाब के लिए। तो शाम के बाद पानी की मात्रा को कम करनी पड़ती है, चाय कॉफी को कम करनी पड़ती है, अर्ली खाना खा लेना पड़ता है जिससे कि उनकी पेशाब की दिक्कत रात को बार बार ना आए। डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, जो गदूद की बीमारी है इसका संबंध आपकी पीढ़ियों से भी है, यानी कि ਜਿਹੜੀ गदूद की बीमारी है ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ संबंध भी ਹੁੰਦਾ है कि प्यो ਨੂੰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋ गई? प्रोस्टेट कैंसर का खानदान नाल बहुत संबंध होता है। जिनके पिताजी नाल या दादा नाल प्रोस्टेट कैंसर होता है उनके बच्चों को भी प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए उनके जिनको प्रोस्टेट कैंसर है उसके बच्चों को 45 साल के बाद ही PSA टेस्ट कराना शुरू कर देना चाहिए। प्रत्येक साल 45 साल के बाद प्रोस्टेट PSA का टेस्ट जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए टेस्ट होती है वो शुरू करा देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा 1 ml ब्लड देंगे उससे पता चल जाएगा कि कोई कैंसर होने का संभावना है या नहीं है। तो ज़्यादा खर्चीला नहीं है, साल 2 साल में एक बार टेस्ट करनी होती है। डॉक्टर साहब PGI च हुण तक तुसी रोज़ाना जे अंदाज़ा लाओ या तुसी मंथली किन्ने कु कैंसर दे मरीज जड़े आ उन्हां दे ऑपरेशन किते होणगे? नॉर्मल अभी तो कोविड के कारण ये सब कम हो गई है, वैसे नॉर्मली महीने में 50 लोग का ऑपरेशन होता है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट का कि कैंसर का जी? प्रोस्टेट कैंसर का 10 से 20 लोगों का सर्जरी और प्रोस्टेट का 50 से इवन 100 लोगों की सर्जरी होती है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन कदों करने की जरूरत पैंदी है? सिंपल प्रोस्टेट ग्लैंड जदों सिंपल प्रोस्टेट कितना जद बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो बढ़ने की जो रफ्तार है कि इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया, क्योंकि जो प्रोस्टेट है इस दियां बहुत दुकानदारियां चल रही हैं बाजार दे विच। जिहड़े प्राइवेट डॉक्टर हैं वो बोर्ड लाउंदे आ कि साडे कोल इहदा पक्का इलाज है, तुसी आके ऑपरेशन करवाओ। हर प्रोस्टेट दे जिहड़े बड़े हुए ग्लैंड दे डॉक्टर ये राय दिंदे आ कि तुसी ऑपरेशन कराओ। किन्ने ग्राम वधन तो बाद इहदा ऑपरेशन की लोड़ पैंदी है ते किन्ने ग्राम तक नहीं कराउणा चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट जो ग्लैंड नॉन कैंसरस है जी, गदूदा जो है जी, PSA यदि नॉर्मल है और दवा से पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कंफर्टेबल है, पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होती है, पेशाब करने के बाद पेशाब बचा हुआ नहीं रहता है, तो यूजुअली उनको सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये सारे दवा का असर बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, 5 साल कभी कभी 10 साल निकल जाती है दवा से। तो यंग एज में जैसे 45, 50, 55 में प्रोस्टेट की सर्जरी को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि अर्ली सर्जरी करने पे मर्दानी ताकत पे असर पड़ता है। अच्छा, सेक्स की पावर कमजोर होती है प्रोस्टेट की सर्जरी से। चाहे आप कैंसर की सर्जरी करो या नॉन कैंसरस प्रोस्टेट की सर्जरी करो, गदूदा की सर्जरी करो, सेक्स की दिक्कत आ सकती है। इसलिए एम होता है कि हम दवा से इसे कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात, यदि दवा से कंट्रोल नहीं होती है
तो डॉक्टर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन से किडनी पे असर पड़ सकती है और ब्लैडर जो है वो फेल कर सकता है, काम करना बंद कर सकता है। तो डॉक्टर ये देखते हैं कि यदि कहीं इसका ब्लैडर काम करना तो नहीं फेल कर जाए, किडनी पे असर तो नहीं पड़े बार बार इन्फेक्शन से, तो सर्जरी करते हैं। और ये दवा से सर्जरी का चांसेस भी कम हो जाती है। लेकिन किसी को दवा के बाद भी बार बार इन्फेक्शन होता है, पेशाब बहुत रह जाती है और पेशाब के थैली में पथरी बन जाती है या पेशाब में कभी खून आती है, तो उन्हें सर्जरी की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। और प्रोस्टेट के साइज से सर्जरी का कोई लिंक नहीं होता है। इवन छोटा प्रोस्टेट बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है और बड़ा प्रोस्टेट भी दिक्कत नहीं कर सकता है। इसलिए साइज नाल एकदम एब्सोल्यूट रिलेशन नहीं होता है। छोटा प्रोस्टेट दिक्कत ज्यादा, सर्जरी। बड़ा प्रोस्टेट कोई दिक्कत नहीं, कोई सर्जरी नहीं। पेशाब नहीं रुकता है, कोई सर्जरी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है साइज का। लेकिन एक जगह है मीडियन लोब, पेशाब के रास्ते के बीच में ही गदूदा बढ़ गई, तो मेन रास्ते को, जैसे कोई सड़क है, सड़क के बीच में कोई ट्रक रुक गया जी, तो क्या होगा, कोई गाड़ी निकलेगी नहीं। तो पेशाब के रास्ते के बीच में प्रोस्टेट बढ़ गई तो छोटा भी होगा तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। यदि किनारे में, सड़क के किनारे कोई गाड़ी रुकी है तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सेम बात प्रोस्टेट नाल है। यदि मीडियन लोब बढ़ी हुई है तो सर्जरी की जरूरत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आम तौर पे जो दूसरी पैथी के डॉक्टर हैं, जिस तरह आयुर्वैदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर, वो दावा करते हैं कि बड़े हुए गदूद का उन्होंने कोल इलाज है, कि सचमुच ਇਹਦਾ इलाज बगैर किसी एलोपैथी दे हो सकता है, संभव है? देखिए, अब उस पैथी में क्या इलाज है क्या नहीं है, उस पर हमारा कमेंट करना उचित नहीं होगा। नहीं, बड़े हुए गदूद का वापस जाना संभव है? जो हम दवा देते हैं उससे साल भर के अंदर 25 ग्राम प्रोस्टेट कम हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट गायब नहीं हो सकता। दुनिया का कोई दवा है कि प्रोस्टेट को गायब कर दे, ये नहीं संभव है। तो इसका मतलब है कि एलोपैथी में भी कम कर सकते हो? हाँ जी, साइज कम कर सकते, साइज कम कर सकते हो, लेकिन दवाई तो लगातार खानी पड़ेगी। नहीं तो फिर बढ़ना, जैसे बंद करेंगे फिर 6 महीने साल भर के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ कहना हो ऐसे मरीजों को जो मूत्र रोग से प्रभावित हैं, जिनको मूत्र रोग की प्रॉब्लम है, उन्होंने तुसी की कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि पेशाब की कोई दिक्कत यदि 45-50 साल के बाद होती है तो अल्ट्रासाउंड किडनी, प्रोस्टेट, पीवीआर जरूर कराएं और पीएसए टेस्ट जरूर कराएं। तब यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट लेके ही कोई दवा खाएं। अपने मन से या किसी के कहने पे दवा ना खाएं, क्योंकि सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएगी और बीमारी बढ़ती रहेगी। हाँ, लोग डरते हैं पीजीआई आने तो। डॉक्टर साहब, मैं देखा तुसी संडे ਨੂੰ भी मरीज देखते हो। मैं कई बार मैं आप जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਦੇ ਯੂਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ कि पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ सचमुच मुश्किल है इलाज करवाना? देखिए, अभी कोविड के समय दिक्कत हो सकती है, अन्यथा हजारों लोग इलाज कराते हैं। थोड़ा समय लग सकती है, थोड़ी ये लग सकती है, लेकिन पैसेंस रखे तो सबका इलाज संभव है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी आए, तुसी टाइम कढ़िया और सानू बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दित्तियां। मैं तुहानू एक बार फिर दसना चाहना कि डॉक्टर संतोष कुमार नू मिलना जिहड़ा है, लोग अपने आप नू बड़ा सुभागा समझते हैं कि असी डॉक्टर संतोष कुमार को इलाज करवा रहे हैं। और डॉक्टर संतोष कुमार नू असी अज एक फोन कॉल की सी कि तुसी आके थोड़ी लोगों की सेवा लई साडे नाल गलबात करो, तो डॉक्टर साहब ने ये साडा जिहड़ी सद्दा सी ये कबूल लिया और इन्होंने बहुत कीमती टाइम कढ़ के
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ स्टूडियो च और इन्हों ने गलबात की और मूत्र रोग के संबंध में तुहानूं बहुत अहम जानकारी दी है, खास करके प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है और कैंसर की है प्रोस्टेट की, क्योंकि लोग हरेक वधे हुए गदूद नूं लोग डर जाते कि मैनूं कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब का सिंपल ये कहना है कि हरेक वधे हुए गदूद का मरीज कैंसर का मरीज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि तुसी कैंसर नाल पीड़ित ना होवो। सो बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।